तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज वाला गेम प्ले हम एक नई डिवाइस में करने वाले हैं जिसमें मैंने कभी नहीं खेला। मतलब मुझे उसमें अपना क्लॉक सेट करना रहेगा, मुझे अपनी सेंसिटिविटी सब कुछ सही करनी पड़ती है। तो मतलब मैंने बस गेम इंस्टॉल किया और ये गेम खेलना शुरू कर दिया। तो अभी देख सकते हो कि मुझे मतलब चलने में भी दिक्कत हो रही है कि मतलब मैं अटक जा रहा हूँ बार बार। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी अपनी सही की ही नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ना मैं इधर, मुझे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मतलब मैं नई डिवाइस में खेल रहा हूँ, ना मेरी सेंसिटिविटी सही है ना कुछ भी। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है गेम है। तो अभी मुझे याद आता है कि मुझे अपनी सेंसिटिविटी सही करनी है, तो मैं पहले जाके कवर में जाके रुकता हूँ। मैं पहले अपनी सेंसिटिविटी सही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पहले बेसिक सेंसिटिविटी सही कर लेता हूँ कि मतलब रेड डॉट हो गया, कैमरा हो गया, और कैमरा की सेंसिटिविटी, नो स्कोप की सेंसिटिविटी, रेड डॉट की सेंसिटिविटी, ये सभी सेंसिटिविटी मैं थोड़ा बहुत सही कर लेता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ। मतलब बेसिक सेंसिटिविटी मैं सही कर लेता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही। तो अभी मैंने अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत सही कर ली थी और इतने मुझे सामने से एक बंदा दिखता है जिसको मैं पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। Enemy! Enemy down! तो अभी जब मैंने इस बंदे को मारा तभी मुझे लगा कि मेरा पीक का ऑप्शन डिसेबल है। तो पहले तो मैं उसको इनेबल कर लेता हूँ, बट मैं उसे अभी भूल जाता हूँ इनेबल करना ही, फिर से भूल जाता हूँ और मैं बाकी सबको इनेबल कर देता हूँ। और वो रेड मार्कर की वजह से मुझे लगा कि मतलब मुझे वो रेड मार्कर भी हटाना था ना, तो उसे भी हटा देता हूँ, बट मैं पीक ऑप्शन इनेबल करना भूल जाता हूँ, जो कि अभी मेरा मतलब एक नेट ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। आगे आप वीडियो में देखोगे। अभी मैंने हीलिंग करनी थी और मुझे इधर से कुछ बंदों की आवाज़ आ रही थी जो बंदे बॉट को मार रहे थे। तो अभी इन बंदों को देखते हैं। तो अभी मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। मुझे लगा कि ये अकेला बंदा है, बट ऊपर इसका पूरा स्क्वाड ही था। इस बेचारे को तो आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो यहाँ पे इस आखिरी वाले बंदे को लगा कि मैं नीचे कूद गया, बट मैं वहाँ ऊपर अटक गया था और ये बेचारा ऐसे ही मारा जाता है। तो अभी मैं इधर पे लूट कर रहा था कि तभी एक बंदा आ जाता है। पहले तो मुझे लगा ये बंदा है, बट ये बंदा नहीं होता, ये बॉट था। तो इसको बहुत ही आसानी से मार देते हैं और अभी इसको लूट के हम निकल लेते हैं यहाँ से। और अभी मुझे याद आया कि मेरा स्कोप ऑप्शन होल्ड पे रहता है, तो मैं मतलब उसे भी सही कर लेता हूँ। और मैंने अपने पीक में मतलब नेट वेट भी नहीं लगा के रखे थे, मतलब वो ऑटो ग्रेनेड उठाने वाला, तो वो भी मैं अपना सेट कर लेता हूँ। तो अभी मुझे पीछे से बंदों की फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं इधर ही रश कर देता हूँ डायरेक्ट ही। तो जैसे ही मैं इधर आया मुझे एक बंदा नॉक दिखाई दिया, तो उसको मैं फिनिश ही कर दूंगा। तो मैंने उस बंदे का किल चोरी कर लिया जिसने इसको नॉक किया था। अभी उस बंदे को भी देखते हैं जिसने इसको नॉक किया था। तो अभी वो बंदा मुझे स्पॉट हो गया, वो बंदा उस पेड़ के पास जाके प्रोन हो गया। तो मतलब अभी वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैं डायरेक्ट उस पर रश नहीं कर रहा था। तो मैं कवर टू कवर देख रहा था कि वो बंदा है कहाँ पे। तो एकदम मुझे स्पॉट होता है, मतलब वो क्रेट थी जिस पे मैंने फायर किया, बट सेकेंड टाइम वो मुझे स्पॉट हो जाता है और जैसे ही वो मुझे स्पॉट होता है मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी इसको जैसे ही मैं लूटने जाता हूँ कि इतने में एक कार आ जाती है जो डायरेक्ट ही रश कर देती है। तो ये कार वाला बंदा शायद भाग रहा था, बट मैं फायर करता हूँ तो ये मेरे पे डायरेक्ट ही रश कर देता है। मैं इसीलिए फायर कर रहा था कि ये मेरे पे रश करे, और ये वही कर देता है, ये मेरे पे डायरेक्ट ही रश कर देता है। अभी मैं एक रैंडम ग्रेनेड फेंक देता हूँ कि शायद वो बंदा छत पे गया है, शायद वो फूट जाए उससे, बट वो बच जाता है। बेचारे की गन सिंगल टैप पे थी, लगी हुई थी, और जब तक वो ऑटो पे लगाता उतनी देर में तो मैं उसको फिनिश ही कर देता हूँ। इससे मुझे ओम मिल जाती, बेचारा ड्रॉप लूट के आया था। तो अभी मैं उसकी कार लेकर मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा होता है। तो मुझे जैसे ही मैं इधर से निकलता हूँ इस बिल्डिंग के पास से, डबल स्टोरी के पास से, मैं मुझे इस बंदे के पैरों की आवाज़ आती। तो मैं पहले सोचता हूँ इस पर नेड कर दूँ, क्योंकि पता नहीं ऊपर कितने बंदे हो। तो
तो ज़्यादातर बंदे इस बिल्डिंग में इसी साइड कैंप करते हैं, तो मैं इसी साइड एक नेट फेंक देता हूँ। बट उसको जब कुछ नहीं होता, उसको डैमेज भी नहीं होता, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बंदा क्या कर रहा है। मुझे पता चल गया ये बंदा दरवाजे के पीछे जाके छिप के बैठ गया है। और जैसे मुझे लगता है कि ये दरवाजे के पीछे, तो मैं पहले तो सीधा निकल जाता हूँ, फिर घूम के आके इस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ, पूरा ही फिनिश कर देंगे। और अभी मैं बाकी बंदों को ढूंढने के लिए आ रहा था कि इतने में मुझे इस सैक से फिर से आवाज़ आती, तो मैं गाड़ी रोकता। तो बेचारे को आवाज़ नहीं आई, यही है मतलब ये तो ग्लिच आप जानते ही होंगे कि मतलब पीछे वाले बंदे की आवाज़ नहीं आती कभी कभी क्या आती ही नहीं है पीछे, पता नहीं क्या ग्लिच है कि जो पीछे एनिमी है उसकी आवाज़ ही नहीं आती। और इसके बंदे बड़े ही कॉन्फिडेंस से डायरेक्ट ही रश कर रहे थे। मतलब ये बंदा पीछे गन रख के मेरे पे रश कर रहा था, तो एक बंदे को तो नॉक कर देता हूँ, दूसरा बंदा बच जाता है। अभी मेरा ये किल है, एक बंदा चोरी कर लेता है, तो मुझे लगा इसी की स्क्वाड का है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, बट वो टैप टैप करके मेरा किल ही चोरी कर लेता है। अभी इस बंदे को पूरा ही फिनिश कर देंगे, जिसने हमारा किल चोरी किया इसको पूरा ही फिनिश कर देंगे। तो यार मैं नई डिवाइस में खेला था, तो मेरे से कुछ चीज़ें जो गलत ही हो रही थी कि मतलब कहीं स्कोप नहीं ओपन हो रहा था, तो कहीं फायर नहीं हो रहा था। तो अभी मुझे बान हाउस पे एक बंदा दिख गया जो कि मतलब वहाँ पे टीपीपी ले रहा था कि अपने बंदे को रिवाइव कर रहा था, पता नहीं। बट मैं एक बॉडी शॉट देता हूँ और बंदा ख़त्म हो जाता है, तो मतलब वो पहले से ही डैमेज था और बॉडी शॉट में ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी 3 बंदे बच रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि जोन में निकलते, क्योंकि जोन भी स्टार्ट होने वाला था और मैं सीधा गाड़ी लेकर जोन में जाने वाला था कि इतने में कुछ बंदे मेरे पे फायर करते हैं। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि मैं जोन में निकल लूँ, क्योंकि मतलब बाद में शायद जोन में ना जा पाऊँ, बट ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि अगर मैं आगे लेके जाता तो वो बंदे पीछे से मार के गाड़ी को ब्लास्ट भी कर सकते थे। तो मैं रुक जाता हूँ और इसके कवर में आके मैं इस बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ, इस नॉक वाले बंदे को। और अभी मेरा यहाँ पे पीक का ऑप्शन डिसेबल था, इस वजह से मेरा ये नेट गलत हो गया, क्योंकि मेरा पीक का ऑप्शन डिसेबल था। मैंने वहाँ पे टाइप किया बट उसने पिक किया ही नहीं। जब मैं बाद में देखता हूँ तो मेरा पिक का ऑप्शन ही डिसेबल था। तो अभी वो बंदा मुझे दीवार के पास थोड़ा सा स्पॉट होता है, बट वो कवर में चला जाता है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वो बंदा नहीं सामने आता है, मुझे नहीं पता था कि वो एक बंदा है कि 2 बंदे, तो मैं डायरेक्ट रश नहीं कर रहा था। तो वो बंदा भी मेरे पे रश नहीं कर रहा था, तो वो मतलब वहीं पे टीपीपी ले रहा था और मैं इधर टीपीपी ले रहा था। तो मैं पहले सोचा कि मैं जोन में चला जाता हूँ और वो जैसे ही जोन में आएगा उसको ख़त्म कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि एक बंदा है कि 2 बंदे। तो मैं जैसे ही जोन में आता हूँ वो बंदा जोन में आने की कोशिश करता है और इधर ख़त्म ही कर देते हैं, और जैसे वो जोन में आता है उसको ख़त्म कर देते हैं। मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट में फायर मैंने किया था और उस बंदे को मेरी लोकेशन पता होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्मोक कर देता हूँ। मैं एक ट्रिक का यूज़ करता हूँ, इधर पे स्मोक कर देता हूँ, जिससे उस बंदे का ध्यान इधर पे ही रहेगा और वो अगल बगल देखेगा भी नहीं, और मेरी ट्रिक काम भी कर जाती है। वो बंदा उधर ही एम करके बैठा रहता है जहाँ इधर पे स्मोक हुआ था, और उतने में मैं 180 डिग्री रोटेट कर जाता हूँ। ये आप देखना, वो बंदा उधर ही एम करके बैठा रहेगा। तो देखो वो बंदा उधर ही एम करके बैठा रहता है, मतलब उधर ही देख रहा था, उसने इधर उधर देखा भी नहीं। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको आज वाला गेम प्ले पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मेरा लास्ट किल तो जोन ले गया, जोन ने मेरा किल चोरी कर लिया। गाइस आशा करते हैं कि आपको आज वाला गेम प्ले पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।